अगर आपको लगता है कि एआई का मतलब सिर्फ चैट जीपीटी है जो आपसे बातें करता है, तो शायद आप थोड़ा पीछे रह गए हैं। CES 26 ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि चैटबॉट्स का दौर अब पुराना हो रहा है, क्योंकि एआई अब हमारी असल दुनिया में कदम रख रहा है। इस साल CES में बस एक ही नाम गूंज रहा है, फिजिकल एआई। अब एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर या चैट तक ही सीमित नहीं रहने वाला। अब बात सिर्फ टेक्स्ट बनाने की नहीं है, बल्कि एआई को हमारी फिजिकल दुनिया में लाने की है। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करेगा। तो फर्क क्या है? देखिए, फर्क बहुत सीधा सा है। अब तक का एआई डिजिटल दुनिया में रहता था, मतलब वो टेक्स्ट लिखता था, तस्वीरें बनाता था। लेकिन ये जो नया फिजिकल एआई है, ये हमारी असली दुनिया के लिए बनाया गया है। ये उन रोबोट्स और सिस्टम्स को पावर देगा जो देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सबसे ज़रूरी बात, हमारे आसपास की दुनिया में एक्शन ले सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है? इसकी शुरुआत होती है CES की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक से, और इसे लीड कर रहा है एनवीडिया। एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग ने कॉस्मोस को पेश किया है। और ये कोई साधारण एआई मॉडल नहीं है, ये असल दुनिया की फिजिक्स को समझने वाला एक फाउंडेशन मॉडल है, और ये एआई की काम करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, सोचिए जैसे LLMs यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स टेक्स्ट को समझते हैं, ठीक वैसे ही कॉस्मोस फिजिक्स को समझता है। ग्रेविटी कैसे काम करती है, फ्रिक्शन क्या होता है, अगर कोई चीज़ गिरेगी तो वो कैसे टूटेगी, ये सब कुछ कॉस्मोस सिम्युलेट कर सकता है। और जैसा कि जेनसेन हुआंग ने खुद कहा, ये एआई को सिर्फ डिजिटल दायरे से निकालकर हमारी फिजिकल दुनिया में लाने के बारे में है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एआई के मकसद में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन इसका असली फायदा क्या है? देखिए, पहले रोबोट्स को असल दुनिया में ट्रायल एंड एरर से सीखना पड़ता था, जो कि बहुत धीमा और खतरनाक भी था। लेकिन कॉस्मोस के साथ वो पहले एक परफेक्ट वर्चुअल दुनिया में सीखते हैं, जहां कोई खतरा ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि रोबोट्स और सेल्फ ड्राइविंग कारों को ट्रेन करना अब 100 गुना तेज और कहीं ज्यादा सेफ हो जाएगा, क्योंकि वो असल दुनिया में आने से पहले कॉस्मोस के अंदर ही सब कुछ सीख लेते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। और यही वजह है कि टेक वर्ल्ड में कई लोग कह रहे हैं कि ये रोबोटिक्स के लिए आईफोन मोमेंट हो सकता है, मतलब एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। एनवीडिया के कॉस्मोस के साथ साथ CES में एक और बहुत बड़ा ट्रेंड है जो एआई की भूमिका को बदल रहा है। चलिए अब एजेंटिक शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहले हम सब यही पूछते थे एआई क्या लिख सकता है, लेकिन आज CES में हर कोई एक नया सवाल पूछ रहा है, एआई क्या कर सकता है। और ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये एजेंटिक एआई आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, ये ऐसा एआई है जो सिर्फ जानकारी देने के बजाय असल में काम करता है। अब एआई सिर्फ आपको सलाह नहीं देगा, वो आपके लिए काम करेगा। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे एआई एजेंट की जो आपके लिए पूरा का पूरा वर्कफ्लो संभालता है। वो आपके ईमेल्स पढ़ता है, उसमें से फ्लाइट बुक करने जैसे ज़रूरी काम को पहचानता है, उसे खुद ही बुक करता है और आपकी कैलेंडर को भी अपडेट कर देता है, वो भी बिना आपसे बार बार पूछे। तो संक्षेप में कहें तो कंपनियां अब चैटबॉट्स से एक्शन बॉट्स की तरफ बढ़ रही हैं। यही है एजेंटिक शिफ्ट, और ये एआई के साथ हमारे इंटरैक्ट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। तो जब फिजिकल एआई और एजेंटिक एआई एक साथ मिलते हैं, तो भविष्य कैसा दिखता है? आखिर इसका हम सबके लिए क्या मतलब है? तो इसका निचोड़ क्या है? 2026 स्मार्ट चैटबॉट्स के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट मशीनों के बारे में है। फिजिकल एआई और एजेंटिक एआई मिलकर हमारे गैजेट्स को सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, बल्कि केपेबल यानी कि सक्षम बना रहे हैं। जो चीज़ें हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे कि रोबोट्स इंसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो अब हकीकत बनने वाली हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक फिजिकल एआई रोबोट पर अपने घर में भरोसा किया जा सकता है, या फिर ये ख्याल ही आपको थोड़ा डरावना लगता है? इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।